इसलिए इस किराए के शरीर में रहते हुए अगर आप पिता हैं, पिता होने का फर्ज निभाइए, माता हैं, माता होने का फर्ज निभाइए, भाई हैं, भाई होने का फर्ज निभाइए, शिष्य हैं, शिष्य होने का फर्ज निभाइए, मित्र हैं, मित्र होने का फर्ज निभाइए। अगर आप अपने जीवन में कुछ बढ़िया करना चाहते हैं तो एक बढ़िया पिता बन जाइए, एक बढ़िया माता बन जाइए, एक बढ़िया मित्र बन जाइए। अभी हम बढ़िया ना पिता बन पाते हैं, ना माँ बन पाते हैं, ना मित्रता निभा पाते हैं, और शरीर के चक्कर में पड़ करके इसको सजाने और बसाने के चक्कर में हम सब रिश्ते नाते भुला जाते हैं। शरीर के लिए धन इकट्ठा करते करते, सुविधाएं इकट्ठा करते करते हम समाज राष्ट्र को भूल जाते हैं, गुरु संत को भूल जाते हैं, धर्म को भूल जाते हैं। इस वजह से पिता अपने पिता धर्म से वंचित हो जाता है, माँ अपने माँ धर्म से, मातृत्व धर्म से वंचित हो जाती। और आप फिर बाद में क्या कहते हैं, क्या करें, हमारे बच्चे बिगड़ गए, बच्चे ऐसे बिगड़ गए। वो क्या जन्म से बिगड़े हुए हैं? क्या उसको किसी पाकिस्तानी आदमी ने बिगाड़ दिया? आपके बच्चे बिगड़ते हैं आपके कमजोरी के वजह से, आपके वजह से। अगर आप सशक्त हो जाएं तो आपके बच्चे नहीं बिगड़ेंगे, आपका समाज नहीं बिगड़ेगा। माता सीता जंगल में थी, लवकुश को कैसा संस्कार दिया जरा सोचिए। लवकुश को ऐसा संस्कार दिया कि लवकुश ज्ञानी भी बन गए, ध्यानी भी बन गए, बुद्धिमान भी बन गए, चरित्रवान भी बन गए। आज आप अपने बच्चों को ये संस्कार देते ही नहीं। आप स्कूल भेज दिए, बच्चा स्कूल में क्या पढ़ रहा है आपको कोई मतलब नहीं, वो स्कूल में क्या कर रहा है आपको कोई मतलब नहीं। और आज स्कूलों में क्या होता है, शिक्षा नहीं व्यापार होता है। वहाँ बस सिलेबस लाद दिया जाता है छोटे छोटे बच्चों पर, संस्कार से कोई मतलब नहीं होता, महापुरुषों से कोई मतलब नहीं होता, अपनी संस्कृति से कोई मतलब नहीं होता, शिष्टाचार से कोई मतलब नहीं होता। स्कूल की सारी शिक्षाएं उसके सिर पर लाद दी जाती है, और वो बढ़िया से जब पढ़ लिख कर आता है तो वो एक सच्चा इंसान नहीं होता है, उसके अंदर संस्कृति का ज्ञान नहीं होता है, उसके अंदर संस्कार नहीं होता है। इसलिए संत कहते हैं कि आप ये सोचिए कि ये जीवन थोड़ा है, और इस थोड़े से जीवन में अपना कर्तव्य निभा दीजिए। अगर एक माँ है तो माँ होने का फर्ज निभाइए, जैसे माता सीता ने निभाया था। अगर आप एक पिता हैं तो पिता होने का फर्ज निभाइए। आप तो सोचते हैं कि बेटा हमारा भी राम की तरह हो, तो राम की तरह बेटा चाहिए तो दशरथ और कौशल्या जैसा माता पिता भी तो बनना पड़ेगा। पुत्र चाहिए राम जैसा, बने बैठे हैं रावण, तो पुत्र राम होगा। आप सोचते हैं मेरा बच्चा भी श्रवण कुमार हो, तो उनके माता पिता की तरह बनना भी तो पड़ेगा। संत कहते हैं आप अपने जीवन को बदलने पर ध्यान दीजिए। ये मत सोचिए कि हमें उम्र लंबी करनी है, लंबी उम्र से कुछ नहीं होता, बड़ी उम्र से कुछ नहीं होता। कछुआ 300 साल जीता है, क्या कर लेता है? थोड़ा सा जीवन बिताइए, छोटी सी उम्र हो। खुदीराम बोस कितना दिन जिए? 16 साल शायद उनकी उम्र रही होगी जब वो फांसी पर लटक गए। आज पूरा देश जानता है। भगत सिंह 23 साल की उम्र में पूरे देश के हृदय में बैठा है। उधम सिंह 19 साल की अवस्था में पूरे देश के सीने में बैठ गए। 100 साल की उम्र नहीं चाहिए, 20 साल की आयु पर्याप्त है, 30 साल की आयु पर्याप्त है। अगर आपके अंदर जज्बा हो, आप समाज और राष्ट्र के लिए वो काम कर जाएंगे कि राष्ट्र आपको सीने में बिठाएगा। आयु मतलब नहीं रखता, आपका कर्तव्य, आपका कर्म मतलब रखता है। आप सोचिए कि आज आप किस रास्ते पर जा रहे हैं। क्या आपके किसी कर्म से समाज का भला हो रहा है? क्या आपके किसी चिंतन से समाज का भला हो रहा है, राष्ट्र का भला हो रहा है? ये वही देश है, ये वो धर्म प्रधान देश है जिसकी मिट्टी में वीरता है, जिसकी मिट्टी में संस्कार है, जिसकी मिट्टी में सत्य है, यथार्थ है, करुणा है, प्रेम है। ये वही देश है जहाँ 2 वर्ष का बच्चा भरत, आप सब जानते हैं शकुंतला पुत्र भरत, 2 वर्ष की अवस्था में शेर पर सवार होकर उसका दांत गिनने का सामर्थ्य रखता है। और आज आप अपने छोटे छोटे बच्चों को कौआ बिल्ली चूहा से डराते हैं कि चुप हो जा वरना बिल्ली आ जाएगा, चुप हो जा वरना कुत्ता आ जाएगा। आपका बच्चा आज डरपोक हो रहा है। ये देश वीरों का देश है, इस मिट्टी में वीरता समाई हुई है। आप अपने बच्चों को वीर बनाइए, उसे कायर मत बनाइए।
छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन हम ध्यान नहीं देते। आप कौवा से डरा दिए, बिल्ली से डरा दिए, अब आपका बच्चा जो बिल्ली से डर रहा है वो आपकी सेवा कैसे करेगा, देश की सेवा कैसे करेगा? वीर बनाइए। मैंने कहा हमारे संत यही जागरण लेकर आपके बीच आए कि उम्र छोटी हो कोई बात नहीं, समय थोड़ा हो कोई बात नहीं, गरीबी हो कोई बात नहीं, संकल्प आपका इतना ऊंचा होना चाहिए कि आपका जीवन समाज राष्ट्र के काम आ जाए, कि आपका चिंतन समाज के काम आ जाए, आपके जीवन में भक्ति की धारा बहे, आपके जीवन में प्रेम की धारा बहे, आपके जीवन में राष्ट्रवाद की धारा बहे। आज हम अपने से ज़्यादा बाहर सोच ही नहीं पाते। आज माता पिता शिक्षा भी अपने बच्चों को देते हैं तो इतना तक ही दे देते कि ये तेरा घर, ये तेरा द्वार, ये माता पिता, ये मौसा मौसी, फूफा फूफी। आप अपने बच्चों को कभी ये परिचय नहीं कराते कि ये भारत भूमि तुम्हारा अपना देश है, ये भारत वो भूमि है जहाँ वीरों ने जन्म लिया है, सती साध्वियों ने जन्म लिया है, वीर वीरांगनाओं ने जन्म लिया है। अपने बच्चों को जरा महापुरुषों के संस्कार तो बताइए, अपने बच्चों को जरा भगत सिंह की कहानियाँ तो पढ़ाइए, अपने बच्चों को जरा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की गाथा तो पढ़ाइए। देखिए आपके बच्चों में वो वीरता कैसे जागृत नहीं होगी, देखिए अपने बच्चों में वो राष्ट्रवाद कैसे जागृत नहीं होगा। लेकिन आज आप अपने बच्चों को धन की शिक्षा देते हैं, अपने बच्चों को बिजनेस की शिक्षा देते हैं, स्कूल की शिक्षा देते हैं, लेकिन अपने बच्चों को कभी महापुरुषों की जीवनियाँ नहीं पढ़ाते। आप अपने बच्चों को राम का संदेश तो पढ़ाइए, आप अपने बच्चों को बुद्ध, महावीर, कबीर, सुर, तुलसी, मीरा का भक्ति संदेश तो पढ़ाइए। यही छोटे छोटे बच्चे राष्ट्र के का तारणहार बनेंगे, कर्णधार बनेंगे। लेकिन हम उम्र गंवा देते हैं, धीरे धीरे हमारा समय निकल जाता है धन जोड़ने में, पाप करने में, यहाँ वहाँ जीवन बिताते बिताते जब आयु ढल जाती है, शरीर काम करना बंद कर देता है, तब ध्यान आता है कि कुछ धर्म कमाया नहीं। अब तक हमने पाप कमाया, अब तक हमने धन जोड़ा, अब तक हमने घर जोड़ा, हमने धर्म तो कमाया ही नहीं, हमने राष्ट्र के लिए तो कुछ किया ही नहीं। और तब चेतना जगती है जब शरीर में शक्ति ही नहीं बचती, कानों से सुनाई देना कम हो जाता है, आँखों से दिखाई देना कम हो जाता है, चाम लटक जाती है, पैर लड़खड़ाने लगते हैं, फिर आप कुछ नहीं कर पाते। और तब संतों ने कहा अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जन्म तेरा बातों ही बीत गयो, तूने कबहू न राम कहो। हमारा जन्म बातों में बीत जाता है, प्रपंच में बीत जाता है, हम कभी राम को याद नहीं करते। और जब आदमी गुजर जाता है, जब आदमी की मृत्यु हो जाती है, तो पीछे से 10, 20, 50 लोग खड़े हो जाते हैं और तब कहते हैं राम नाम सत्य है। सबका यही कथ। अब वो आदमी गुजर गया, अब वो विदा हो गया, अब उसको सुनाया जा रहा है राम नाम सत्य है। जब तक वो जिंदा था तो राम नाम को नहीं जाना, जब तक वो जिंदा था वो धर्म को नहीं जाना, जब तक वो जिंदा था सत्य को नहीं जाना। अब मर गया तो राम नाम सत्य है। अब मर गया, कोई आदमी मर ही गया तो उसको आप राम नाम सत्य सुना दीजिए कि राम नाम झूठ सुना दीजिए, उसको क्या फ़र्क पड़ेगा? राम नाम गोबर कह दीजिए कि राम नाम गोईठा कह दीजिए, उसको कुछ फ़र्क पड़ेगा? जब तक आपके भीतर प्राण है तब राम को जानने की चेष्टा कीजिए, धर्म को जानने का प्रयास कीजिए, सत्य को जानने का प्रयास कीजिए, जीवन में भक्ति धारण करने का प्रयास कीजिए। और जब जिंदा रहते आप धर्म को धारण कर लेते हैं तो फिर वही व्यक्ति समाज के लिए वरदान बन जाता है, फिर वही व्यक्ति समाज के लिए कल्याणकारी बन जाता है। इसलिए मैंने कल भी कहा था कि ये संकल्प लीजिए कि हमारी आयु, हमारा जीवन समाज के लिए बाधक न बने, समाज के लिए सहायक बने। आपकी आयु थोड़ी ही हो, वो इतना कीमती बना लीजिए अपने कर्म से। नहीं चाहिए 100 साल की आयु, क्या कर लीजिएगा? जितना दिन जिएंगे, अगर आप समाज राष्ट्र के लिए नहीं जी रहे हैं तो आयु बोझ से ज़्यादा कुछ नहीं है, और पाप का कारण ही बन जाता है, और ज़्यादा आडंबर का कारण बन जाएगी आपकी आयु। थोड़ा ही जीवन हो, लेकिन उसमें सत्य हो, न्याय हो, प्रेम हो, माता पिता गुरु भक्ति हो, राष्ट्र भक्ति हो। जिस व्यक्ति के जीवन में ये 4 भक्ति आ गई, समझना उसका इस धरती पर जन्म लेना सार्थक हो गया। आप किसी और की भक्ति कर पाएँ ना कर पाएँ कोई बात नहीं,
पर माता पिता और गुरु और साथ साथ राष्ट्र की भक्ति जरूर कीजिए, क्योंकि राष्ट्र की सीमाएं सुरक्षित है तो हम और आप सुरक्षित हैं। राष्ट्र सुरक्षित है तो हम और आप सुरक्षित हैं। और जो व्यक्ति अपने राष्ट्र को खो देता है, अर्थात उसकी सीमा को खो देता है, फिर न वो सुरक्षित रहता है, न उसकी संस्कृति सभ्यता सुरक्षित रहती। एक व्यक्ति सिर्फ माँ के गर्भ से ही जन्म नहीं लेता है, एक व्यक्ति एक संस्कृति के भी गर्भ से जन्म लेता है। और जिस संस्कृति के गर्भ से हम सब ने जन्म लिया है उसका नाम भारतीयता है, और जिस देश में हमने जन्म लिया है उसका नाम भारत है। इसलिए इसका स्वाभिमान तो हम सबको होना ही चाहिए, इसका गौरव तो हम सबको होना ही चाहिए कि हम जिस मिट्टी में जन्म लिए हैं वो साधारण मिट्टी नहीं है, वो वीरों की भूमि है। इसी मिट्टी में कितने वीर वीरांगनाओं का जन्म हुआ है, और आज हम उस मिट्टी का क्या मोल कर रहे हैं, आज हम उस मिट्टी का क्या मान रख रहे हैं। इसी मिट्टी में कभी वीर शिवाजी, कभी महाराणा प्रताप, कभी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने जन्म लिया। इसी मिट्टी में कभी बुद्ध, कभी महावीर, कभी कबीर ने जन्म लिया। इसी मिट्टी में कभी राम कृष्ण ने जन्म लिया। इसी मिट्टी में कभी भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद ने जन्म लिया। इसी मिट्टी में कभी उधम सिंह, खुदीराम बोस ने जन्म लिया। इसी मिट्टी में और आज हम सब भी जन्म लिए हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं। हमारे देश की संस्कृति क्या थी, जियो और जीने दो, और आज लोगों ने कहा नहीं, पियो और पीने दो। बस न जीना है न जीने देना है, बस पीना है और पीने देना है। शराब के ठेके खुल गए। जिस देश में हम कहते हैं यह वो, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, पर दुर्भाग्य है कि जिस देश में गंगा बहे उस देश के लोग शराब में डुबकी लगाते हैं। हम कहते हैं कि हमारे देश में दूध दही की नदियां बहती है, और हम उस देश में शराब के ठेले पर खड़े हुए पाए जाते हैं। ये दुर्भाग्य है हमारा। कोई कहता है हम भगवान कृष्ण को मानते हैं, लेकिन आज भगवान कृष्ण को मानने वाला कोई भी आदमी जरा सोचे, क्या भगवान कृष्ण मांसाहारी थे? क्या वो अंडा खाते थे? क्या वो मांस मछली खाते थे? जो बचपन से ही दूध दही मक्खन मलाई खाकर बड़े हुए और अपनी छोटी ही उम्र में कंस को मार मार के भरता बना दिया, उस कृष्ण को मानने वाले लोग भी आज मांसाहार करके कंस बने बैठे हैं और कहते हैं हम तो कृष्ण के वंशज। संतों ने कहा जागने का समय है, होश में आइए। आप कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहा है तू ऐ जाने वाले? अंधेरा है मन का, दिया तो जला ले। कहाँ जा रहा है? किस रास्ते पर आप जा रहे हैं? किस मार्ग पर आप जा रहे हैं? जरा देख तो लीजिए को मार्ग कैसा है। कहीं उसमें कांटे तो नहीं, गड्ढे तो नहीं, अंधेरा तो नहीं। अगर अंधेरा है तो ज्ञान का दिया जला लीजिए, सत्य का दिया जला लीजिए, भक्ति का दीप जला लीजिए, तब सत्य सत्य का ज्ञान हो जाएगा। अन्यथा भटकते चले जाएंगे और इस भारत भूमि में जन्म लेने के बाद भी हम वही काम करके जाएंगे जो कभी निशाचरों ने किया था, राक्षसों ने किया था। क्या हम और आप ये चाहते हैं कि हमारा जीवन राक्षसों की भांति बीत जाए? आप ये सोचिए कि नहीं, एक इंसान के रूप में जन्म लिए हैं, इस जीवन को हमें और बेहतर बनाना है और सुव्यवस्थित बनाना है। और इस धरती से जब जाना हो तो कोई ये ना कहे कि इंसान तो जन्म लिया लेकिन ये हैवान बन के जा रहा है, शैतान बन के जा रहा है। आप ऐसा कर्म मत करिए कि कोई आपको शैतान और हैवान कहे। अपने जीवन को ऐसा बनाइए, अपने साथ साथ समाज का निर्माण ऐसा करिए कि ये समाज, ये राष्ट्र सुव्यवस्थित हो सके, सभ्य बन सके। इसलिए मैंने कहा कि जीवन थोड़ा है, कब किसका विराम कहाँ हो जाए कोई नहीं जानता। तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिलमिल चालिए नदी नाव संजोग। किससे बैर करना, किससे विरोध करना? संजोग से सबसे मुलाकात हुई और हम उतने में ही नफ़रतें पाल लेते हैं, उतने में ही हम झगड़े कर लेते हैं, उतने में हम विवाद कर लेते हैं। थोड़े समय की भेंट है, थोड़े समय की मुलाकात है, प्रेम का दीप जलाइए। थोड़े समय का मिलन है, आनंद का जीवन बिताइए। नफ़रतें मत पालिए। नफ़रतों के लिए वक्त नहीं है, घृणा के लिए वक्त नहीं है। ये जीवन प्रेम के लिए मिला है, सत्य के लिए मिला है, न्याय के लिए मिला है। वरना प्राण निकल जाएंगे, निकलने का समय निकट आ जाएगा। फिर आप कितना भी सोचिए
करोड़ों रुपया निकाल के रख दीजिए, मृत्यु नहीं मानेगी। जो समय मिला है समझिए बड़ा कीमती है, और इस कीमती समय में इस भारत की मर्यादा को रखिए। क्या जो आज हम सब कर रहे हैं, क्या यही सपना हमारे महापुरुषों ने देखा था? क्या भगत सिंह यही चाहते थे? क्या उनका यही सपना था कि हमारे बाद ये लोग जातियों में बंट जाए, कि हमारे बाद ये लोग संप्रदायों में बंट जाए, कि हमारे जाने के बाद ये लोग छुआछूत में बंट जाए, कि ये लोग अंधविश्वास चमत्कार में बंट जाए, कि ये लोग मेरा तेरा में बंट जाए, कि ये लोग भाई भाई में विवाद कर ले, कि ये लोग नफरत घृणा पाले? उन्होंने क्या कहा था? कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। भगत सिंह ने ये नहीं कहा कि कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, अब हनुमान जी के हवाले वतन साथियों, कि अब राम जी के हवाले। वो जानते थे कि राम जी का नाम ले लेंगे तो ये आदमी कुछ नहीं करेगा, ये हाथ जोड़ के चुपचाप लेट जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा नहीं, राम जी का जो करना था वो कर गए, अब तुम्हारे हवाले ये देश करके जा रहा हूँ। तुम्हें ही जागना है, तुम्हें ही संभलना है, तुम्हें ही चेतना को जगाना है, और तुम्हें ही देश को सही रास्ते पर ले जाना है। पर हम सब वही कर रहे हैं। जहाँ हमें कुछ अच्छा करना चाहिए वहाँ हम मौन हो जाते हैं, और जहाँ हमें मौन होना चाहिए वहाँ आदमी झगड़ा करके आ जाता है। आपकी आंखों के सामने कहीं किसी के साथ बुरा हो रहा है, आप चुपचाप खिसक लेते हैं, वहाँ आप नहीं कुछ करते। लेकिन जहाँ घर है, परिवार है, भाई है, जहाँ आपको मौन हो जाए तो परिवार बन जाएगा, वहाँ रिश्ते सुधर जाएंगे, वहाँ आप लाठी लेकर खड़े हो जाते हैं। संतों ने कहा कि मैं ये नहीं कहता कि क्रोध बुरा है, अरे जब राष्ट्र की बात आ जाए तो क्रोध भी करिए, हुंकार करिए देश के लिए। कोई आदमी अगर हिंसा करे तो उसको फांसी की सज़ा हो जाती है। इसका मतलब हिंसा खराब चीज़ नहीं है, किस नियत से किया गया और किस व्यक्ति ने किया ये मायने रखता है। क्योंकि बॉर्डर पर हमारे सेना अगर 100 आतंकवादी को मार दे तो उसको मेडल मिलता है, उसको सम्मान मिलता है। मारा उसने भी है, आदमी को ही मारा है, लेकिन उसका लक्ष्य राष्ट्र की सेवा है, राष्ट्र की भक्ति है। तो संत जन कहते हैं अगर राष्ट्र के लिए कुछ करने का नौबत आए तो बढ़िया से करिए। आज राह चलते कई बार माताओं बहनों के साथ छेड़छाड़ हो जाता है, वहाँ आप अपना क्रोध दिखाइए, वहाँ आप प्रतिकार कीजिए, वहाँ उनकी रक्षा में खड़े हो जाइए। इस तरह चलिए अपने को बनाकर कि आपके साए में कोई माँ कोई बहन अपने को सुरक्षित महसूस करे। आपके होते हुए माताओं को ये फील ना हो कि हम असुरक्षित हैं। अगर सीखना है अपने महापुरुषों से तो ये सीखिए, और अपने भीतर ये संकल्प लीजिए, अपने भीतर ये प्रतिज्ञा कीजिए कि मेरे होते अगर मेरे सामने किसी माँ बहन बेटी पर कोई कुदृष्टि करेगा तो हम उसका रक्षा करेंगे। इस भाव से बनिए कि हम उस देश के वासी हैं जहाँ मातृवत परदारेसु का भाव जागृत होता है, जहाँ माँ को देवी का दर्जा दिया गया, जहाँ नारी को ही पूजनीय कहा गया, और उस नारी पर अगर कोई उंगली उठाए तो वहाँ हम उसका उंगली उखाड़ने का सामर्थ्य भी रखें। भगत सिंह ने कहा है ना उस गीत में, खींच दो अपने खून से जमीन पर लकीर, इस तरफ आने पाए ना रावण कोई, तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छूने पाए ना सीता का दामन कोई। क्यों? क्योंकि राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। उन्होंने कहा कि अगर कोई फिर से वो रावण वाला कर्म करने के लिए माँ सीता जैसे नारी पर हाथ डाले तो हाथ तोड़ देना, और ऐसा कर्म करना कि कोई छूने का साहस भी ना कर सके। लोगों ने कहा कैसे करेंगे हम? कहा क्योंकि राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, क्योंकि तुम्हें अपने भीतर के रामत्व को जगाना होगा, तुम्हें अपने भीतर के सामर्थ्य को जगाना होगा, तुम्हें अपने भीतर के शक्ति को जगाना होगा। अब राम हमें बनना होगा, चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। संतों ने कहा अब तुम्हें ही राम बनना है, तुम्हें ही कृष्ण बनना है, तुम्हें बुद्ध बनना है, तुम्हें ही भगत सिंह बनना है। हाथ जोड़कर मत खड़े हो जाइए कि हम निकम्मा बन के लेट जाएं और राम जी आके काम कर जाएंगे। आदमी आज इतना निकम्मा हो गया कि मंदिर जाके कहता है प्रभु हमारे पास टाइम नहीं है, मेरा सारा काम तुम ही कर देना। भगवान को नौकर समझ लिया। मंदिर में जाके प्रार्थना करता है मेरा घर में झाड़ू भी तुम ही लगा दो, ऐसा करो झाड़ू लग जाए। डायरेक्ट नहीं कहता कि झाड़ू लगा दो, कहता ऐसा करो घर साफ हो जाए, ऐसा करो भोजन बन जाए, प्रभु ऐसा करो कि मुझे सारा काम मेरा हो जाए। संत कहते हैं नहीं, अब आपको अपने भीतर वो शक्ति वो सामर्थ्य जगाना चाहिए। और
ये सोचे कि जो मुझे उम्र मिली है, जो आयु मिली है, ये व्यर्थ नहीं जाने देना है, इसे सेवा में लगाना है, इसे राष्ट्र की सेवा में लगाना है और अपने महापुरुषों से वो संकल्प लेना है, अपने महापुरुषों से वो शिक्षा लेनी है जो वो दे कर गए। अगर कहीं से उनकी आत्माएं देखती होगी तो क्या रोएंगे नहीं? मानो कहीं से नेताजी सुभाष देखते होंगे कि हमारे देश के लोग किस तरह जातियों में बंट गए, हमारे देश के लोग किस तरह स्वार्थ में पड़ गए। एक चीज़ याद रखिए, कोई भी समाज, कोई भी परिवार, कोई भी राष्ट्र बिखरता है, उसका दो प्रमुख कारण है, स्वार्थ और अहंकार। अगर आपके जीवन में स्वार्थ आ गया, वो परिवार बिखर जाएगा, अहंकार आ गया, वो समाज टूट जाएगा, वो संगठन टूट जाएगा। इसलिए अपने जीवन में कभी स्वार्थ मत आने दीजिए। स्वार्थ का मतलब है स्व अर्थ, अर्थात अपने प्रयोजन के लिए सोचना, और परमार्थ है सबके लिए सोचना, दूसरे के लिए सोचना। औरों तो यूं तो औरों अपने लिए सभी जिया करते हैं, किसी ने कहा है कि यूं तो अपने लिए सभी जिया करते हैं, अगर हम दूसरों के लिए जिए तो और बात है। यूं तो एक ही पांव पर चला करते हैं लोग, अगर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। अपने लिए जीना बड़ा सरल होता है, लेकिन जब हम समस्त मानवता के लिए सोचने लगते हैं, वही आदमी धार्मिक हो जाता है। धार्मिक वो नहीं जो तिलक लगा के बैठा है, धार्मिक वो नहीं जो चादर ओढ़ लिया है, धार्मिक वो नहीं जो मंदिर जाता है, धार्मिक वो है जिसने प्रेम को धारण किया है, धार्मिक वो है जो सत्य को धारण किया है, धार्मिक वो है जो धर्म को धारण किया है। और धर्म क्या है? इंसानियत। धर्म क्या है? प्रेम। धर्म क्या है? सत्य। धर्म क्या है? दया। धर्म क्या है? भक्ति। जिसने भक्ति, प्रेम, सत्य, अहिंसा, करुणा को धारण किया है, वो सच्चा धार्मिक है। इसके सिवा कोई धार्मिक नहीं। अगर कोई कहता है मैं मंदिर जाता हूँ इसलिए धार्मिक हो गया, समझ जाना वो एक नंबर का झूठा आदमी। मंदिर जाने वाला, सत्संग करने वाला सिर्फ धार्मिक नहीं, धार्मिक वो है जो जीवन में भक्ति, प्रेम, सत्य, अहिंसा, करुणा को धारण कर रखा है, जो दूसरे के साथ प्रेम का व्यवहार करता है, जो मानवता की सेवा करता है, जो माता पिता का सम्मान करता है, सेवा करता है, जो बड़ों का आदर करता है, वो धार्मिक है। इसलिए मैंने कहा कि अपने जीवन की ओर जरा निहारिए, जरा देखिए, जरा विचार करिए कि जीवन बड़ा कीमती है, ये जीवन बड़ा महत्वपूर्ण है। इसकी सांसें धीरे धीरे कम हो रही है, एक एक दिन हमारा, एक एक पल निकलता चला जा रहा है, एक एक कदम हम मृत्यु की ओर जा रहे हैं और हमारा जीवन व्यर्थ चला जाएगा, विराम हो जाएगा, दोबारा इस धरा पर इस रूप में कभी आना भी नहीं होगा। इसलिए साहब ने कहा, कबीर जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसें जग रोए। इस धरती पर जब आए तो रोते रोते आए, पर अब ऐसा मत करिए कि रोते रोते जाना भी हो। कर्म ऐसा कीजिए कि हंसते हंसते जाइए और लोग रोएं। आप रोते रोते जाएं और लोग हंसें तो समझ जाइए कि कर्म बिगड़ गया है, और अगर आप हंसते जा रहे हैं और लोग रो रहे हैं तो समझ जाइए कि कर्म सुधर गया है। तो इस अंतिम सत्र में हृदय से मेरी मंगल कामना है, शुभकामना है कि सभी लोग अपने अपने कर्तव्यों को समझिए। एक माँ अपनी माँ का धर्म निभाइए। कोशिश कीजिए ये छोटे छोटे बच्चों में आप संस्कार भर सकें। माताएं सदैव ये ध्यान रखिए, अपने बच्चों को सिर्फ दूध से मत पालिए, उसे अपने संस्कारों से भी पालिए। जो आप संस्कार देंगे वही उसके लिए अमृत बनेगा, जो शुभ संस्कार देंगे वही उसके लिए जीवन औषधि बनेगा, और वही उसको एक सच्चा इंसान बनाएगा। कपड़े आप दे दें, भोजन आप दे दें, दूध आप दे दें, इससे क्या होगा? उसका शरीर हिष्ट-पुष्ट हो जाएगा, उसका शरीर पल जाएगा, लेकिन वो एक सच्चे इंसान के रूप में विकसित नहीं हो पाएगा। आप सब कुछ देते हैं, शिक्षा देते हैं, उसको कपड़े देते हैं, साधन देते हैं, गाड़ियाँ दे देते हैं, लेकिन आप सही संस्कार नहीं दे पाते। कपड़े आप थोड़े सस्ते दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। साधन थोड़ा कम दे देंगे, कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन अपने बच्चों को अगर आपने सही संस्कार न दिया तो समझिए कि एक पीढ़ी को आपने मार दिया। अगर आपने अपने बच्चे को आज संस्कार नहीं दिया तो वो मर गया समझिए।
व्यक्ति की हत्या सिर्फ शरीर को मारने से नहीं होता, अगर उसे आपने संस्कार से वंचित कर दिया तो भी आदमी को आपने मार दिया, और वो असली मृत्यु है। कोई आदमी संस्कारहीन हो जाए, संस्कृतिहीन हो जाए, वो हत्या सबसे कठिन है, क्योंकि वो एक पूरे युग को बर्बाद कर देता है, एक पीढ़ी को बर्बाद कर देता है। इसलिए उसको एक टाइम भोजन जुटे कोई बात नहीं, कम कीमत का कपड़ा जुटे कोई बात नहीं, लेकिन उसको संस्कार ऊंचे दीजिए। वो संस्कार दीजिए जो हमारे महापुरुषों के मिले हैं, जो हमारे महापुरुषों से हमें मिले हैं, जो हमारे महापुरुषों को मिले हैं, उन संस्कारों को दीजिए। और ये भारत भूमि इसीलिए दुनिया में सबसे आगे रहा है। इसीलिए दुनिया के लोग यहाँ सिर झुकाया करते थे। दुनिया के लोग भारत के आगे सिर इसलिए नहीं झुकाते थे कि भारत के लोग बड़े खूबसूरत होते हैं, कि भारत के पास धन ज़्यादा है। धन तो अमेरिका के पास भी बहुत ज़्यादा है। क्या दुनिया अमेरिका के सामने सिर झुकाती? सिर उसी को झुकाया जाता है जो कुछ तो विशेष होता है, और भारत के पास संस्कार है, धर्म है, मर्यादा है। इसलिए दुनिया के लोग भारत के आगे नतमस्तक होता है, भारत के धर्म को सामने, भारत के योग के सामने, भारत के संस्कारों के सामने। इसलिए आज ही संकल्प लीजिए कि हम सबको वही संस्कार, वही मर्यादा अपने जीवन में उतारना है, अपने जीवन में धारण करना है। अगर आज आपने संकल्प लिया तो समझना कि ये 2 दिन का सत्संग और ये 4 घंटे का सत्र आपके लिए सार्थक हो गया। ये 4 घंटे का सत्संग को महत्व आप बना देंगे। अगर ये सत्संग में 4 घंटे बैठने के बाद भी जीवन में कोई परिवर्तन ना आया तो समझना ये सत्संग महत्वपूर्ण ना हो सका। बातें तो बहुत हुई, कोई बदलाव ना आ सका। इसीलिए बदलाव जब आता है तो सत्संग महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे किसी को प्यास लगी हो और हम यहाँ पानी रख दें और वो आदमी पानी ना पिए और वो फिर भी परेशान रहे कि मुझे प्यास लगी है, तब तक वो पानी किसी कीमत का नहीं जब तक उसकी प्यास को ना बुझा दे। लेकिन जैसे ही वो पानी लेकर पिएगा उसकी प्यास बुझेगी और वो पानी कीमती हो जाएगा। जब तक ये ज्ञान परोसा जा रहा है, जब तक हम ज्ञान चर्चा कर रहे हैं और जब तक हम उसको अपने मन मस्तिष्क में उतार नहीं लेते, हम अपने चिंतन में उतार नहीं लेते, हम उस पर मंथन नहीं करते, तब तक वो ज्ञान शब्द मात्र है। लेकिन जैसे ही हम उस पर चिंतन करके, मंथन करके अपने आचरण से जोड़ लेते हैं, वही ज्ञान शब्द से सत्य बन जाता है। शब्द निष्प्राण हुआ करते हैं, लेकिन जब हम उसको जीवन से जोड़ देते हैं फिर उसमें जागृति आ जाती है, वही शब्द फिर सत्य बन जाता है। और शब्दों को सत्य हम बनाते हैं। वेद के शब्द हैं, गीता के शब्द हैं, रामायण के शब्द हैं, वो शब्द मात्र हैं, लेकिन जब हम उसे आचरण से जोड़ते हैं वो सत्य बन जाता है। अब सोचिए कोई आदमी राम राम करके हत्या करे तो क्या वो शब्द सत्य बना? नहीं बना। जो वास्तव में राम को जीवन में उतार लेगा वो हत्या कर ही नहीं सकता। जो वास्तव में प्रेम को जीवन में उतार लेगा वो किसी से नफरत कर ही नहीं सकता। हम तो यहाँ प्रार्थना भी करते हैं और दूसरों से नफरत भी करते हैं। कितने लोग हैं जो मंदिर में हाथ जोड़े खड़ा है, प्रार्थना भी कर रहा है ओम जय जगदीश हरे, और सोचता है दूसरे का धन घटे, दूसरे का मकान टूटे, ये सोच रहा है हमारा धन बढ़े, दूसरे का मकान टूटे। तो क्या वो प्रार्थना कभी सत्य हो पाएगा? वो प्रार्थना कभी उसका प्रभु तक पहुँच पाएगा? नहीं पहुँचेगा। जब हम प्राणों से कोई चीज़ करते हैं, पूर्ण समर्पण से करते हैं, वो सब साकार हो जाता है, स्वीकार हो जाता है। ये सत्संग भी आपके लिए एक अवसर है, आपके प्रश्नों का उत्तर है, आपके जीवन की समस्याओं का समाधान है। हम लोग कभी नहीं कहते कि हम जो कह रहे हैं मान लीजिए, हम ये कहते हैं कि जो हमने कहा है उस पर विचार कीजिए, उस पर चिंतन कीजिए, उस पर मंथन कीजिए, और यदि वो बातें जच जाए, यदि वो बातें यथार्थ लगे तो फिर वो बातें मेरी रही ही नहीं, वो आपकी हो गई। और जो बातें आपको नहीं जची, जो आपके समझ में नहीं आई, वो वापस मुझे लौटा दीजिए, फिर उससे कोई मतलब नहीं। इसलिए मेरा यही कहना है
कि ये विचार आप ज़रूर सोचिएगा। जब बिस्तर पर जाइएगा 5 मिनट के लिए आंखें बंद करके ज़रूर विचारिएगा, इस धरती पर हम सब क्यों आए हैं और कब तक रहना है, और ये शरीर हमारा कब साथ देगा, कितना दिन साथ देगा, और क्या करने आए हैं और क्या कर रहे हैं। जब इतने सारे प्रश्न आप करेंगे, आपको उत्तर ज़रूर मिलेगा और निश्चय ही आपका जो आने वाला सवेरा होगा वो बहुत ही सुंदर होगा। आने वाला सूर्योदय होगा बहुत ही खूबसूरत होगा, और उसमें आप महसूस करेंगे कि हमने एक नया जीवन को पाया है। आप महसूस करेंगे हमने एक नया सवेरा को जिया है। और जब इस तरह के संकल्पों के साथ आप विश्राम करेंगे और सुबह सूर्योदय के साथ पुनः आप संकल्प लेंगे कि आज मेरा जीवन बेहतर होना चाहिए, प्रेम में बीतना चाहिए, सत्य में बीतना चाहिए, सेवा में बीतना चाहिए, फिर आप महसूस करेंगे आपका दिन बड़ा खूबसूरत हो गया। और ऐसे करते करते पूरा जीवन खूबसूरत हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा। खूबसूरती सिर्फ बाहर की नहीं चाहिए। हम सोचते हैं बाहर किसी पार्लर में चले जाएं, ब्यूटी पार्लर में, चेहरा सुंदर बना दे, हम सुंदर हो गए। संतों ने कहा बाहर की सुंदरता तो 2 मिनट की है। किसी ब्यूटी पार्लर में आप जाते हैं, आधे 1 घंटे के लिए आप सुंदर बन के चले आते हैं, पर वो सुंदरता क्षणिक है। जो सुंदरता विचारों से आवे, जो सुंदरता मन की निर्मलता से आवे, जो सुंदरता आपके कर्म से आवे, वो अटूट है, अखंड है, अविनाशी है, वो कभी मिटता नहीं है। माता सबरी शरीर से सुंदर नहीं थी, ऐसा कहा जाता है। उनका शरीर उतना सुंदर नहीं था, लेकिन माता सबरी का कर्म इतना सुंदर हो गया कि हम सिर झुकाते हैं। संत मीराबाई का कर्म इतना सुंदर हो गया कि उनकी सुंदरता आज भी मिटी नहीं है। लक्ष्मीबाई का कर्म इतना सुंदर हो गया कि वो सुंदरता आज भी खोई नहीं है। लेकिन अगर हम बाहर के सौंदर्य को प्राप्त कर लें, वो आज है कल मिट जाएगा, अभी है आधे घंटे में मिट जाएगा। इसलिए बाहर का सौंदर्य मिले ना मिले, आपका भीतर का सौंदर्य हो जाए, और उसका एक ही केंद्र ये सत्संग है, उसका एक ही केंद्र संतों का संग है। और उसमें भी अगर हमें यथार्थ सच्चे संत का संग मिल गया तो समझिए बेड़ा पार है। तो इसी मंगल कामना शुभ भावना के साथ और यह कहते हुए, एक नेक मशवरा है मेरा मान लीजिए, एक नेक मशवरा है मेरा मान लीजिए। दुनिया ये 4 दिन की है पहचान लीजिए, दुनिया ये 4 दिन की है। संतों ने ये कहा है, किताबों में है लिखा, संतों ने ये कहा है, किताबों में है लिखा। पीने से पहले पानी को छान लीजिए, एक नेक मशवरा है मेरा, एक नेक मशवरा है मेरा मान लीजिए। दुनिया ये 4 दिन की है पहचान लीजिए, दुनिया ये 4 दिन की है। चरणों में आके लाखों की बिगड़ी संवर गई, चरणों में आके लाखों की बिगड़ी संवर गई। 1-2 नहीं है सैकड़ों परमान देखिए, एक नेक मशवरा है मेरा मान लीजिए। दुनिया ये 4 दिन की है, दुनिया ये 4 दिन की है,
पहचान लीजिए, पहचान लीजिए। संतों ने कहा कि संत के शरण में आकर लाखों बदल गए। कभी अंगुलीमाल बदल जाता है, कभी रत्नाकर बदल जाता है। स्वयं बुद्ध, जो कि सिद्धार्थ गौतम के नाम से जाने जाते थे, एक वृद्ध व्यक्ति को देखते हैं, उनके मन में सवाल आया कि क्या हम भी बूढ़े हो जाएंगे? सारथी ने कहा बेशक हम सब बूढ़े होंगे। एक रोगी को देखते हैं, उनके मन में सवाल आया क्या हम भी रोगी हो जाएंगे? सारथी ने कहा कि जो भी शरीर धरा है वो सब कभी न कभी रोगी हो जाता है। एक मरे हुए व्यक्ति को देखा, बुद्ध ने कहा क्या हम भी मर जाएंगे? सारथी ने कहा जो जो जन्म लिए वसुधा पर एक दिन सब ही मरे, जो इस धरा पर आया है एक दिन सबको जाना होगा। इस 3 घटना से सिद्धार्थ का मन मस्तिष्क डोल गया। और चौथी घटना, जब वो जंगल गए, एक संत को देखते हैं, साधारण से वेशभूषा में, बड़े ही निश्चिंत, बड़े ही शांत भाव से एक संत बैठे हैं। सिद्धार्थ ने कहा ये कौन है? किसी देश के राजा हैं क्या? कहा नहीं। तो कोई धनपति हैं क्या? कहा नहीं। इसके पास बहुत ज़्यादा सोना है क्या? कहा नहीं। इसके पास हीरा है? कहा नहीं। तो फिर इतना सम्राटों की तरह इसके चेहरे पर तेज कैसे? सारथी ने कहा एक संत है, तो एक संत के चेहरे पर इतना तेज? अरे मुझे तो लगा कोई राजा होगा जिसके पास बहुत ज़्यादा धन है, कोई सम्राट होगा, हाथी घोड़े हैं पास में, कोई सेठ साहूकार होगा। संत के चेहरे पर इतनी निश्चिंतता, इतनी शांति। सारथी ने कहा चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए वो ही साहंशाह। यही भाव सारथी ने कहा कि जिसकी चाह मिट गई, जिसकी कामना खत्म हो गई, जिसकी वासना खत्म हो गई, जिसकी सारी प्रकार की कल्पनाएं मिट गई, इच्छाएं मिट गई, वो व्यक्ति निश्चिंत हो गया। और जिसको कुछ भी नहीं चाहिए, सच में वही सम्राट है। जो मांग रहा है वो सम्राट नहीं, वो भिखारी है, क्योंकि मांगने का काम भिक्षुक का होता है। और जिसने मांगना छोड़ दिया, मांगना बंद कर दिया, जिसकी चाह खत्म हो गई, वो सम्राट है। इतनी 4 घटना को देखा सिद्धार्थ का जीवन बदल गया और वो सत्य की खोज में निकल पड़े। और 12 वर्ष के कठिन तपस्याओं के बाद उन्हें जब आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई, वो सिद्धार्थ तथागत बुद्ध बन गए, अर्थात ज्ञान को उपलब्ध हो गए। हम सब कितने बूढ़े को देखते हैं हमारे बीच, दादा के रूप में, चाचा के रूप में कितने बूढ़े निवास करते हैं। कितने रोगी को हम देखते हैं, कितने लोगों को कंधा देते हैं, कितने संत को देखते हैं, लेकिन क्या हमारा जीवन कभी बदला? संतों के चरणों में आकर कभी अंगुलीमाल बदल गया, कभी रत्नाकर बदल गया, कभी स्वयं सिद्धार्थ बदलकर बुद्ध हो गए, कभी गोस्वामी तुलसी बदल गए, कभी गोपी चंद बदल गए, कभी भर्तृहरि बदल गए। इतिहास पड़ा है और वर्तमान में न जाने हम सब के भी संपर्क में आके कितने लोग बदल गए। पर क्या हम सब पूरा के पूरा संकल्प लेते हैं कि हमें यहाँ से बदल के जाना? हम सबको भी सोचना है कि एक नेक मशवरा है मेरा, मान लीजिए दुनिया ये 4 दिन की है, पहचान लीजिए। सिर्फ इतना जान लीजिए कि हम अस्थाई यहाँ नहीं हैं, जाना है। इसलिए जब जाना है तो बने जो कुछ धर्म कर ले, यही एक साथ जाएगा। सदगुरु कबीर ने कहा जब जाना है तो ये सोच लीजिए फिर धर्म कमा के जाना है, पुण्य कमा के जाना है। जब आप लंबी यात्रा पर निकलते हैं तो खाने पीने का सामान रख लेते हैं ना, और ठंडी है तो ओढ़ना बिछौना भी रख लेते हैं। और हम तो जीवन की उस महायात्रा पर निकल सकते हैं, न जाने कब हमारी विदाई हो जाए। और हम साथ में क्या रख रहे हैं? पाप का गट्ठर बांध के रख रहे हैं, अधर्म का गट्ठर बांध रहे हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार रख रहे हैं।
साहब कहते हैं नहीं, आप इस लंबी यात्रा पर जब जा रहे हैं तो पुण्य का गट्ठर सजाइए, सत्य, हिंसा, प्रेम, करुणा, सेवा, भक्ति, राष्ट्र भक्ति को अपना जीवन में धारण कीजिए, फिर यात्रा पर निकलिए, आप सदा सुखी रहेंगे। तो इसी शुभ वचन के साथ आप सबको धन्यवाद देते हुए वाणी को विराम देता हूँ। आरती में थोड़ी सी देरी है, सभी लोग के लिए प्रसाद की भी व्यवस्था है। अभी आरती होगी तब आप लोग जाइएगा, आरती के बाद प्रसाद लेकर। जब तक आरती के लोग व्यवस्था करें, मैं एक पद आप लोग को और सुना देता हूँ। बहुत ही सुंदर सदगुरु कबीर का पद है। सदगुरु कबीर कहते हैं कि हम सब इस धरती पर सौदा करने आए, हम सब सौदा करके यहाँ से चले जाएंगे। अब क्या क्या सौदा हम करते हैं वो इस भजन में सुनिए। अरे दिल गाफिल गफलत मत कर, अरे दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिन जम तेरे आवेगा रे। अरे दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिन जम तेरे आवेगा रे। सौदा करन को या जग आया, पूंजी लाया मूल गंवाया। सौदा करन को या जग आया, पूंजी लाया मूल गंवाया। प्रेम नगर का अंतन पाया, ज्यों आया त्यों जावेगा, ज्यों आया त्यों जावेगा रे। अरे दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिन जम तेरे आवेगा रे। साहब आगे क्या कहते हैं? सुन मेरे साजन, सुन मेरे मीता, या जीवन में क्या क्या कीता। सुन मेरे साजन, सुन मेरे मीता, या जीवन में क्या क्या कीता। सिर पाहन का बोझा लीता, आगे कौन छुड़ावेगा, आगे कौन छुड़ावेगा रे। अरे दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिन जम तेरे आवेगा रे। परली पार मोरा मीता खड़िया। सदगुरु कबीर अब कह रहे हैं कि परली पार, उस पार मेरा सदगुरु, मेरा परमात्मा खड़ा है, उससे मिलने का कभी संकल्प नहीं लिया, कभी ध्यान ही नहीं किया। परली पार मोरा मीता खड़िया, उस मिलने को ध्यान न धरिया। टूटी नाव पर जा बैठा, गाफिल गोता खावेगा, गाफिल गोता खावेगा रे। अरे दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिन जम तेरे आवेगा रे।
अंत में सदगुरु कबीर बिल्कुल निचोड़ बात कह रहे हैं। कहत कबीर तुम्हें समुझाई, अंत काल तेरो कौन सहाई। कहत कबीर तुम्हें समुझाई, अंत काल तेरो कौन सहाई। चला अकेला संग न कोई, किया आप ना पावेगा, किया आप ना पावेगा रे। अरे दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिन जम तेरे आवेगा रे, एक दिन जम तेरे आवेगा रे। सदगुरु कबीर ने कहा कि इस धरती पर हमने सौदा करने के लिए हम सब आए, और सौदा क्या करके जा रहे हैं? आए थे प्रेम का सौदा करने, भक्ति का सौदा करने, सत्य का सौदा करने, और जा रहे हैं पाप का सौदा करके। साहब कितने प्यार से कहते हैं, सुन मेरे साजन। कितना प्यार है सदगुरु का। कहते सुनो, मैं तुम्हें साजन कहता हूँ, मित्र कहता हूँ। क्या क्या किए इस जीवन में जरा हिसाब तो कर लो। सिर पाहन का बोझा लेता, काम क्रोध लोभ मोह रूपी पत्थर का बोझा सिर पर लाद लिया। सोचो आगे कौन छुड़ाएगा? कभी सोचा है? उस पार सदगुरु है, माया के उस पार, और हम माया में अटके हुए हैं। साहब ने कहा माया के पर्दा हटाओ तो सही, उस पार सदगुरु का दर्शन होगा, परमात्मा का दर्शन होगा। लेकिन तुम माया के उस पार खड़े हो, माया में लिपटे हो और माया से निकलने की चेष्टा नहीं कर रहे। माया के पर्दा को हटाओ, सदगुरु का दर्शन होगा। वरना क्या होगा? जिस नाव पर तुम सवार हो, काम क्रोध लोभ मोह के नाव पर, दुनियादारी के नाव पर, वो नाव टूटी हुई है, कभी भी डूब जाओगे। अंत में साहब ने क्या कहा? कहत कबीर तुम्हें समझाई, अंत काल तेरो कौन सहाई। साहब कहते हैं कि जरा सोचिए, अंत में आपका सहायक कौन होगा? धन, खजाना, धन आपका गोदरेज से, अलमारी से, बैंक से बाहर जाएगा? नहीं जाएगा। आपका कौन होगा सहायक? पुत्र, सगे संबंधी, रिश्ते नाते? साहब कहते हैं नहीं, जिस पुत्र को आप सहायक समझ रहे हैं वही मरघट ले जाके मुख में आग लगा के जला देगा। तो कौन सहायक बना? ना धन आपका सहायक बना, ना पुत्र, ना रिश्ते नाते। तो धर्म ही सहायक बनेगा। अगर आपने धर्म की कमाई की तो जन्म जन्मांतर तक धर्म आपका साथ देगा, भक्ति आपका साथ देगा। यही असली कमाई है, यही असली धन है।